लेकिन चर्चा ये है जसबीर दोदुआ टिकट मांग रहे हैं और गोहाना में सक्रिय है। कहता हूँ मेरा काम है पार्टी के लिए दरी बिछाना, हर कार्यकर्ता का मान सम्मान करना, सबको साथ में लेकर चलना और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना। इस कांग्रेस का नाश बाबू बेटे ने कर दिया। ये बाबू बेटा किसी को पसंद नहीं करते। आप जो चुनाव आ रहे हैं मंडल अध्यक्ष से लेके और नीचे पन्ना प्रमुख से लेके सभी कार्यकर्ता आपके नाराज थे। कार आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मैं हूं भंवर सिंह। हरियाणा विधानसभा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, 2 से 3 महीने के बाद हरियाणा विधानसभा होने हैं। तो राजनीतिक गतिविधियां पूरी शुरू हो चुकी हैं, पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। तो भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया है। तो इस तरह की बातचीत करने के लिए हमारे पास सोनीपत जिला अध्यक्ष जसबीर दोदुआ जी है। तो दोदुआ जी, आपका हरियाणा उत्सव बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी और आपके चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद। सर, बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को बना दिया है और आप बहुत नज़दीक से उनको जानते हो और उनकी चुनाव में भी मदद की है, तो किस तरह का जोश है? देखिए, ये सोनीपत जिले के लिए बहुत खुशी की बात है। एक कार्यकर्ता जो मंडल अध्यक्ष से शुरू हुआ, फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा, फिर जिला अध्यक्ष बना, फिर प्रदेश महामंत्री बना, फिर दोबारा प्रदेश महामंत्री बना और उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा बहुत मजबूती से, 5,27,000 वोट ली। जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो सब कार्यकर्ताओं में एक बात थी, भाई संगठन के कार्यकर्ता को टिकट मिली है और खूब जोश से चुनाव लड़ा। रहेगी कुछ कमी, चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद एक थोड़ी मायूसी थी सोनीपत जिले के सभी वर्करों में, कार्यकर्ताओं में। उस मायूसी को हाईकमान ने परख लिया और इतनी बड़ी सौगात मोहनलाल जी को दी है, पूरे ज़िले को दी है। मैं सबसे पहले हाईकमान का भी धन्यवाद करता हूं और मोहनलाल बड़ौली जी को उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और सब कार्यकर्ताओं में एक ज़बरदस्त का जोश, ज़बरदस्त का माहौल। तो बीजेपी ने 5 साल के अंदर विधायक की टिकट दे दी, बन गए, MP की दे दी, रह गए, अब प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी है। देखिए, ये ना उनकी जो कार्यशैली है, सबके साथ मिलकर चलना, संगठन का काम करना और बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ना। तो संगठन सारी चीज़ें देखता है और धरातल पर जो उन्होंने काम किया है, बहुत लंबा कैरियर है उनका, राजनीति कैरियर है। ये नहीं है 5 साल में, उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी और सबके साथ मिलकर चले हैं और ज़बरदस्त काम किया उस व्यक्ति ने। उसकी ईमानदार छवि है, किसी कंट्रोवर्सी का आदमी नहीं है, सबको साथ में लेकर चला है, सबका मान सम्मान करा है। मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ सबसे सफल प्रदेश अध्यक्ष होंगे हरियाणा के आज की राजनीति के। ये तो खैर भविष्य ही बताएगा। सर, आप जिले के अध्यक्ष हैं, प्राथमिकता क्या क्या है आपकी? देखिए, सबसे पहले संगठन को मजबूत करना। संगठन मजबूत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवे और तीसरी बार जब सरकार बनेगी, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है अंतिम व्यक्ति के विकास का, उसी पे काम करेंगे, सबका मान सम्मान करेंगे। और सोनीपत जिला पहले भी अग्रणी रहा है, विकास में भी रहा है और सभी काम हम आप देख लीजिए, रेल कोच फैक्ट्री है, मारुति है। तो ये इतने बड़े उद्योग आगे कभी सपने में सोचा था कि खरखोदा में कई करोड़ के किले हैं। इतनी कंपनियां आ गई हैं, कितने रोजगार आ गए हैं, अभी मेट्रो का है, बहुत सौगातें आने वाले में मिलेंगी आपको। और मैं तो सभी साथियों से ये अपील करता हूँ, संगठन में मजबूती से काम करें और मोहनलाल जी के साथ मिलकर, नायब सैनी के साथ मिलकर इस सरकार को बनाने का काम करें। चुनाव बहुत नज़दीक है विधानसभा के, तो आप संगठन के आदमी है, तो किस तरह की तैयारियां चलेगी संगठन? देखिए, मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की और मोहनलाल की जोड़ी आपकी बार हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये दोनों व्यक्ति, ये जोड़ी ऐसी है जो हरियाणा में आपको भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत मिलेगा और नायब सैनी जी दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जन जन की आवाज़ है। प्रदेश की बात करते हैं आप, प्रदेश के अंदर अभी लोकसभा के अंदर 46 सीटों पे बीजेपी कांग्रेस जीत दर्ज करी है, 44 पे आप लोग हैं। नहीं, देखिए, 44 पे कांग्रेस ने की है और भारतीय जनता पार्टी ने भी 44 सीटों पे की है, 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने की है। लेकिन मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भ्रम फैलाया गया था इस चुनाव में, लोग उस चीज़ को ना, अभी 2 महीने का अरसा भी नहीं बीता है, लोग समझ चुके हैं। जो कांग्रेस ने झूठ बोलकर बरगलाने का काम किया था, जो संविधान को तोड़ने की बात कह रहे थे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबसे ज़्यादा मान सम्मान संविधान का करती है। और बाबा साहब को भी अगर भारत रत्न दिया तो भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी की सरकार ने दिया। उनका म्यूजियम बनाया, एक लुटियन जोन है दिल्ली में, पोस एरिया में 5 एकड़ में उनका। तो सबसे ज़्यादा मान सम्मान संविधान का लिखने वाले का तो बीजेपी ने किया है। बीजेपी संविधान नहीं तोड़ती, संविधान में संशोधन होते हैं, सबसे ज़्यादा संशोधन किए तो कांग्रेस ने किए हैं। संविधान का मान सम्मान हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। प्रदेश की जनता आपसे 10 साल का हिसाब मांग रही है, हुड्डा इस को लेकर जन रैलियाँ निकाल रही है। हिसाब देंगे,
हिसाब देंगे जनता को, कांग्रेस को नहीं। कांग्रेस पहले अपना 10 साल का हिसाब दे। ये बाबू बेटा किसी को पसंद नहीं करते। इन्होंने, आप देखो कांग्रेस में कितने नेता थे, राव इंद्रजीत भी इसी कांग्रेस में थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी तो कांग्रेस में थे, भाग गए थे फिर चले गए, धर्मवीर जी भी कांग्रेस में थे, कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस में, किरण चौधरी भी कांग्रेस में थी। क्या ये लोग राजनीति नहीं जानते? इन लोगों ने सबको, इस कांग्रेस का नाश बाबू बेटे ने कर दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी सोनीपत जिले के, रोहतक जिले के आदमी को भरने का काम नहीं किया। वो अपने बेटे से बाहर ही नहीं है। और कोई नेता अगर कोई ये कह देना मुख्यमंत्री मैं बनूंगा 1 मिनट में, जो भी ठिकाना ला देंगे ये। इन गोदे सिर्फ हम, मैं और मेरा बेटा, और कुछ नहीं। तीसरे आदमी का नहीं है ये कांग्रेस, इन दोनों की रह गई है। और कांग्रेस का सत्यानाश इनने कर दिया। और जो ये हिसाब की बात कर रहे हैं ना, ले हिसाब किसी भी प्लेटफॉर्म पर ले गए काम कार्यकर्ता, धजिया उड़ा देगा। कितना इनके राज में भ्रष्टाचार हुआ, कैसे इन्होंने नौकरियां बेची हैं। पहले लिस्ट बन जाती थी भाई, उसमें MLA मंत्री का लड़का लगेगा, आज को कह दो मंत्री मेरा बेटा HCS लगा, HPS लगा, पहले सारी चीज़ निर्धारित हो जाती थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी में 9.5 साल मनोहर लाल जी ने और नायब सैनी ने गरीब व्यक्ति के लिए काम किया, पात्र व्यक्ति के लिए काम किया, जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए काम किया है। दो हिसाब ही हैं। एक भी आदमी कह दे कोई अब भाई नौकरियाँ बिकी हैं, पहले कैसे बिकती थी। जसबीर दोदुआ अपनी बात को परिपक्वतापूर्ण रखते हैं, तो जिले की जिम्मेदारी दी जनरल सीट पे। अब चर्चा चली हुई कि गोहाना में जनरल सीट है, नॉन जाट सीट मानी जाती है, कि जसबीर दोदुआ का भी नाम चला हुआ है। क्या आप वहाँ से टिकट मिलेगी तो लड़ेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का ना सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ। मैं गरीब घर का बेटा, छोटा है मेरा गांव, और जो जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी है ना, वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है पूरे ज़िले की, एक विधानसभा की नहीं है। मेरे को इतना बड़ा मान सम्मान मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने दिया है। और मैं पूरे भरोसे से कहता हूँ, मेरा काम है पार्टी के लिए दरी बिछाना, हर कार्यकर्ता का मान सम्मान करना, सबको साथ में लेकर चलना और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना मेरी ड्यूटी है संगठन की। जो भी भारतीय जनता पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी, मैं उस ड्यूटी को करूँगा। मेरा काम है सबसे पहले 6 की 6 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिले। लेकिन चर्चा ये है जसबीर दोदुआ टिकट मांग रहे हैं, गोहाना में सक्रिय है। देखिए, ये पार्टी ने देखना है, टिकट मांगने का सबका हक है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा सबसे पहला काम है मजबूती देना पार्टी को, संगठन के लिए काम करना। ये पार्टी हाईकमान देखती है, मैं तो पार्टी का काम कर रहा हूँ, संगठन का काम कर रहा हूँ। मेरा काम संगठन को मजबूत करना। तो संगठन की किस तरह की वो तैयारियां है भाई? चुनाव आ गया है भाई, जैसे बूथ स्तर की हैं। देखिए, अभी हमारी अमित शाह जी ने प्रदेश कार्यकारिणी ली थी पंचकूला में, उसके बाद हमारी विस्तृत जिला कार्यकारिणी सोनीपत जिला कार्यालय में हुई। अभी हमारी मंडलों में कार्यकारिणी चली हुई है। भारतीय जनता पार्टी का हर वर्कर बूथ पर लड़ाई लड़ेगा। पिछले चुनाव में छोटी दिक्कत रह गई, हालांकि 20,000 कोई बड़ा मार्जिन नहीं है 9 विधानसभाओं में, लेकिन हम उस चीज़ पर संज्ञान लेते हुए हमारा वर्कर अपने बूथ पर, शक्ति केंद्र प्रमुख, पन्ना प्रमुख सब मजबूती से लगे हुए हैं और हम कार्यकर्ताओं में जा रहे हैं। हमारी हार का कारण था जो बोगस वोट पड़ी। हर एक वर्कर ने, हर एक नेता ने बहुत मजबूती से काम किया है और सबसे कम मार्जिन से हम सोनीपत लोकसभा आ रहे हैं। तो हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, संगठन में सब काम पर लगे हुए हैं। 100% 6 की 6 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मोहनलाल बड़ोली का ये गृह जिला हमारी जिम्मेवारी भी है और मोहनलाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार भी बनेगी। नायब सैनी और मोहनलाल जी के में 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप संगठन की मजबूती की बात कर रहे हैं, आप जो चुनाव आ रहे हैं, मंडल अध्यक्ष से लेके और नीचे पन्ना प्रमुख से लेके सभी कार्यकर्ता आपके नाराज़ थे और आपसे भी नाराज चल रहे हैं फिलहाल भी। नहीं, पहली बात तो हमारा कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं। और रही बात है, हम हर छोटे कार्यकर्ता का, बड़े कार्यकर्ता का मान सम्मान करते हैं। नाराज़गी किसी की नहीं है। छोटी मोटी कोई बात है काम की, उसकी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए भारत माता है। सबसे पहले भारत देश के बाद पार्टी, फिर तीसरे अपने आप को। तो कोई भी नहीं, सब कार्यकर्ता को पता है जो बीजेपी में मान सम्मान है कहीं भी नहीं है। बीजेपी सबका काम करती, हर वर्ग का काम करती, 36 बिरादरी की पार्टी है, सबको साथ में लेकर चला है। सबसे ज़्यादा मान सम्मान है तो बीजेपी में है। किरण चौधरी कांग्रेस से क्यों आई है? अशोक तंवर कांग्रेस से क्यों आया है? उनको मान सम्मान मिला। और कार्यकर्ता कितने नेता भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए अगर मान सम्मान हो तो कोई नहीं आवा। सबसे पहले मान सम्मान होता है। तो मान सम्मान की बात कर रहे हो, काम की बात कर रहे हैं। पिछले 9 साल लगातार जब भी कार्यकर्ता चंडीगढ़ काम को लेकर जाते थे, हंसते हुए जाते थे, लेकिन मायूस चेहरा लेके वापस आते थे। नहीं, देखो आप ना पब्लिक में जाइए, क्या होता है। मेरा काम है,
मेरा काम हो गया, मैं खुश। लेकिन काम होना चाहिए आम आदमी का, जिसकी कहीं पकड़ नहीं है, गरीब व्यक्ति का। ऐसे ऐसे बच्चे नौकरी लगे, कभी उन्हें चंडीगढ़ के रास्ते का नहीं बेरा था। इंस्पेक्टर, डीएसपी, HCS ऐसे परिवारों के बच्चे लगे हैं जिनके घर 5 लाख का ब्योंत नहीं। वो आदमी लगे हैं, चंडीगढ़ से इंटरव्यू देकर सोनीपत नहीं आए हैं, इतने HCS की लिस्ट लगी और वो नौकरी लग गई। तो ये मिसाल है, वर्कर उस चीज़ से खुश है, आम आदमी खुश है। अपने काम की कोई बात नहीं होती, समाज का काम होना चाहिए, सर्व समाज का। अगर हम अपने काम के लिए लेकर बैठ जाएंगे तो हमारे साथ जुड़ेगा कौन? सबका काम हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, गरीब का, अमीर का, मतलब जो लायक आदमी है उसका। तो अभी जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं सोनीपत जिला वासियों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इतनी बड़ी सौगात मोहन लाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष बने, तो हर एक सोनीपत जिले के कार्यकर्ता की ड्यूटी है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, मोहन लाल जी को मजबूत करें और नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए काम करें। छोटी मोटी बातें भूल कर मजबूती से धरातल पर काम करें और मिलकर एक दूसरे का मान सम्मान करके बीजेपी को जिताने का काम करें। तो ये थे भाजपा के जिलाध्यक्ष जसबीर दोदवा। जसबीर दोदवा ने बताया कि भाजपा पार्टी किस तरह से विकास कार्य कर रही है और सीधा जो लाभ है वो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जिनकी कोशिश रहती है। और इन्होंने बताया कि ये गोहाना से अगर पार्टी इनको मौका देती है तो ये उसको जिम्मेदारी को पूरी करेंगे और कमल खिलाने की ये पूरी कोशिश करेंगे। इन्होंने दावा किया कि सोनीपत ज़िले के अंदर 6 सीटें, 6 की 6 सीटों पर कमल खिलाएंगे। और इस तरह की जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।